गुरुजी सादर प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी ध्यान में बैठने के बाद कुछ समय बाद में क्या आंखों में बहुत ज्यादा लाइट महसूस होती है, जिसकी वजह से क्या ध्यान टूट जाता है? ज्यादा प्रकाश महसूस होता जी है गुरुजी। या दिखाई देता है? दिखाई देता है गुरुजी। महसूस होना और दिखाई देना दोनों दिखाई देता है गुरुजी। जी दिखाई देता है। हाँ, दिखाई देता। तो फिर क्या होता है? ध्यान टूट जाता जी है। ध्यान टूट जाता है गुरुजी। क्यों टूट जाता है? मतलब क्या उस समय आप क्या सोचते हैं? जैसे आंखों में लाइट महसूस होती है तो आंख खोलनी पड़ती है, इतनी ज्यादा प्रकाश दिखता है। आपको कितना आसन सिद्ध है? जी करीबन 1 घंटे के करीब। तो फिर आँख क्यों खुल जाते हैं? ध्यान क्यों टूट जाता है? फिर दोबारा ध्यान में कितनी देर बाद आँख खुल जाती है? करीबन 5 से 6 मिनट बाद में। कितनी देर में? 5-6 मिनट बाद में प्रकाश दिखाई देना चालू हो गया। मतलब कुछ 1 हफ्ते से हो रहा है गुरुजी ये चीज। 5-6 मिनट बाद में। तो फिर आपका ध्यान मतलब क्या कहना चाहिए, कोई इनको यानी संयम की कमी है। प्राणायाम आप अधिक करें और सात्विकता में थोड़ा ज़्यादा शुद्धता लाएं। 5-6 मिनट में आँख नहीं खुलनी चाहिए। आधे घंटे बाद अगर आँख खुलती है तब तो ये है कि ठीक है, लेकिन आँख बंद करो खुल जाए। कोशिश करो कि आँख ना खुले, जब इच्छा चले आँख खुले, लेकिन आप हठपूर्वक आँख बंद किए रहें। आँख नहीं खुलनी चाहिए। तो वो तो ध्यान टूट गया। तो फिर तो 5 मिनट का ध्यान हुआ, 1 घंटे का कोई मतलब नहीं रह गया। तो यानी आपका अभ्यास ये अभी 5-6 दिन से होने लगा है गुरुजी। पहले तो 1 घंटा हो जाया करता ध्यान, अभी 5-6 दिन से होने लगा है। चलो कोई बात नहीं, अभी कुछ दिन से हुआ है, देखो शायद सुधार हो जाए। लेकिन 5 मिनट आँख नहीं खुलनी चाहिए। आँख आप खोलते हैं, आप कोशिश करें कि आँख ना खुले। बस जी गुरुजी। कोशिश करें कि आँख ना खुले। जी जी प्रणाम गुरुजी, अशोक शर्मा निवेदन कर रहा हूँ। प्रणाम। गुरुजी मैं पिछले 6 साल से ध्यान कर रहा हूँ, और वैसे तो मैं साधना पिछले 20 वर्ष से करता आया हूँ, लेकिन मैं गायत्री वगैरह करता रहा। 6 साल से जो मैं कर रहा हूँ ध्यान, तो उसमें मैं त्राटक भी करता हूँ, ज्योति त्राटक। और ध्यान करता हूँ तो मुझे गैलेक्सी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती? तारों भरा आकाश, चंद्रमा वगैरह, ये गैलेक्सी जो है। और इसके अलावा फिर ध्यान करते करते आप समझ में जी 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 ध्यान करते करते मेरी ब्रेथ जो है, मतलब श्वास बहुत धीमी हो जाती, बहुत बिल्कुल धीमी धीमी होते होते कई बार ऐसा लगता है कि श्वास बिल्कुल रुक सी गई है। ऐसा कुंभक सा प्रतीत होता है। और मुझे जब प्राणायाम करते समय प्राण का चालन मुझे ऐसा नाभि के पीछे तक का महसूस होता है। पीछे तक का? नाभि के पीछे ऐसा प्राण वहां तक ऐसा चलायमान लगता है। अब वो कुंडलिनी है या प्राण है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। कितने दिन से साधना कर रहे हैं? साधना तो मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूँ ध्यान की। कोई मार्गदर्शक? कोई मार्गदर्शक नहीं, अपने आप कर रहे हैं? जी। आपने जो ये कहा तारों भरा आकाश दिखाई दे रहा है, जी हाँ, अच्छी बात है। स्थूल पंचभूतों का उससे संबंधित है। कुल मिलाकर के हाँ आपका ध्यान लगता है। बारीकी से बताऊंगा, देर होगा, लेकिन आपका ध्यान लगता है जो आपने देखा ध्यान अवस्था में। अच्छी बात है। लगे रहिए, जैसा मतलब अभ्यास करते रहिए। आपने कहा कि नाभि के पीछे के लिए आप बता रहे थे ना कि आप बैकबोन में? हाँ, वहीं पर नाभि के पीछे का मतलब वहीं पर आपको कुछ अनुभूति होती है प्राण की, या ये तो निर्णय आप करेंगे कि प्राण जैसा ही कुछ ऐसा चलते हुए नाभि तक चलता है? होगा नहीं, आपको अनुभव अच्छा है। मैं यही कहूँगा कि आपका ध्यान लगता है। अब एक छोटी सी अनुभूति आपके संदर्भ में हुई है, वो मैं अगर आप अनुमति दें तो बता दूं। गुरुदेव, पिछले अक्टूबर की बात है। सुबह 4 बजे मुझे एक स्वप्न आता है, और मैं ऐसा एक आकाश की तरफ देख रहा हूँ, और ऐसी ओपन कार के अंदर मैं ऐसा लेटा हुआ हूँ, और मैं पहले ड्राइव खुद कर रहा था और उसके बाद में ऐसा लेट जाता हूँ। तो कार ओपन है ऊपर से, और मुझे पूरा आकाश दिखाई दे रहा है,
उसमें कुछ बादल है और बादल के पीछे सूरज है, और वो सुबह 7 बजे या 8 बजे का टाइम है। ऐसा मुझे लग रहा है कि सुबह 7 बजे का टाइम है, सूर्योदय के पहले का या थोड़ी देर बाद का। और जब मैं देखता हूँ तो देखते देखते क्या होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बगल से कोई आए, और मैं बस उसको एक टक में देखते जा रहा हूँ, और बगल से कोई आए, और जब मैंने हल्का सा सिर उठा करके देखा तो मुझे आप दिखे। और जब आप बगल से आए तो आपने आते ही जो है सीधे मेरे ये छाती के ऊपर हाथ रखा, छाती के ऊपर हाथ घुमाया, और उसके बाद फिर आप थोड़ा नीचे की तरफ चले गए और पैर के तलुए में थोड़ा सा उंगली से यूं घुमाया, और आपने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारा ब्रह्मरंध्र खोल दिया है। तो मैंने कहा कि बड़ी मेहरबानी आपकी और बड़ी कृपा हुई, तो मैं आपको इसकी क्या गुरु दक्षिणा दूं? तब आपने कहा कि दक्षिणा कुछ नहीं, बस आप अपना परिश्रम करते रहे, यही गुरु दक्षिणा है। बस ये एक अनुभव आया था। मैंने मोटा लिफाफा तो नहीं मांगा था। नहीं मांगा था। चलो गनीमत है। देखो ऐसा नहीं होता है कि मैंने सीने में हाथ रखा फिर नीचे की ओर आपने इशारा किया कि नाभि पे हाथ। नहीं, नाभि पे नहीं, सिर्फ यहाँ छाती पर, और उसके बाद फिर ये पैर के तलुए के ऊपर पंजे पर ऐसे उंगली रखी थी। ऐसा नहीं होता है, ब्रह्मरंध्र ऐसे नहीं खुलता। ब्रह्मरंध्र के लिए तो बहुत साधना करनी पड़ती है। अब गुरुदेव वो तो पता नहीं क्या है, जो भी आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा वृत्ति वाली बात हो सकता है। कोई बात नहीं, फिर भी आपका ध्यान रखता है जो आप कह रहे हैं। मैं आज समझ रहा हूँ कि आप ऊपर की ओर है, आकाश देख रहे हैं। आपका प्राण गले तक तो नहीं आता? मुझे नहीं पता, कभी महसूस हुआ नहीं? कहाँ तक महसूस हुआ? गले तक नहीं महसूस हुआ? नहीं, ये हृदय तक महसूस हुआ। हाँ, तो हृदय के ही ये दृश्य हैं जो भिन्न भिन्न, और आप इशारा भी कर रहे हैं हृदय तक के लिए। तो हृदय में आपका प्राण आता होगा तो आपको कुछ दृश्य दिख जाते हैं, यानी अनुभव आ जाते हैं। आपका जैसा मार्गदर्शन हो जी, आपका जो भी मार्गदर्शन हो। अच्छा, नहीं आप साधना करते रहें, साधना करते रहेंगे, अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन शायद प्राण हृदय तक आता है, अच्छी बात है। अभ्यास करते रहें, अभ्यास थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा जी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.